नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम मौजूद हैं पारा थाना क्षेत्र के सदरौना काशीराम कॉलोनी में। यहां पर रात को एक्सीडेंट हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसकी पत्नी ज़िंदगी मौत से अभी जूझ रही है। लेकिन हॉस्पिटल और प्रशासन की लापरवाही आपके सामने है। रात में एक्सीडेंट होता है और लोग बंधु ले जाया जाता है, जहाँ पर व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और बड़ी लापरवाही ये देखिए कि वहीं से 100 को घर भेज दिया जाता है। और पुलिस अभी 11 बजने वाले हैं, अब जाकर यहाँ पर पहुँची है और छानबीन कर रही है। क्या ऐसे में न्याय की उम्मीद लगाई जा सकती है, ये आप इस कार्यप्रणाली से खुद ही सोच सकते हैं। आइए हम बात करते हैं परिवारिक जनों से, कैसे क्या ये घटना हुई। क्या नाम है आपका बेटा? अंशिका। कौन थे ये आपके? पापा। पापा थे जी। मम्मी भी साथ में थी? हाँ, मम्मी भी है, वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। एडमिट है जी। आप लोग कितने भाई बहन हैं? 3 भाई और हम अकेले। और पापा आपके अब नहीं रहे हैं और मम्मी जो है हॉस्पिटल में ज़िंदगी मौत की जंग जूझ रही हैं। जी। क्या कहना चाहेंगी, रात को ये मसला हुआ था और अभी तक क्या कार्रवाई हुई? पैदल जा रहे थे और पीछे से गाड़ी वाले ने ठोक दिया। हाँ, और जो है अभी तक कोई सुनवाई भी नहीं हुई है, गाड़ी का कुछ पता भी नहीं चला है। आपने पुलिस कंप्लेन किया? हाँ, की गई है। क्या आपको कोई सहायता मिली? अभी नहीं, कुछ नहीं। अभी तक कुछ नहीं, अभी कुछ बॉडी पोस्टमार्टम गई? नहीं, नहीं गई। ये कहाँ पर एक्सपायर हुए थे? हॉस्पिटल? लोग बंधु में। लोग बंधु से घर भेज दिया? हाँ, लोग बंधु से घर भेज दिया। ये आपके भाई बहन हैं? हाँ, और मम्मी को मेडिकल कॉलेज में भेज दिया। मम्मी मेडिकल? हाँ हाँ। और एक सुनने को बात आई थी किसी की शादी भी होने वाली थी हमारी ये। आपकी? जी। कब होने वाली थी? नवंबर में, अभी इंगेजमेंट हो गई है। आप सुन रहे हैं, नवंबर में इस लड़की की शादी होने वाली थी और इसके एकमात्र सहारा थे इसके पिता। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पिता मौके पर नहीं है, इस दुनिया में नहीं है और माँ ज़िंदगी मौत के बीच जंग लड़ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में लड़की है परिवार में। इनके घर का क्या होगा ये किसी को नहीं पता। और लापरवाही आप देखिए कि रात में एक्सीडेंट होता है और अभी तक बॉडी यहीं पर है। सवालिया निशान खड़े होते हैं कि किस तरीके से कानून अपना कार्य कर रहा है। क्या बॉडी को अभी तक यहीं होना चाहिए था या पोस्टमार्टम जाना चाहिए था? इस तरीके से आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं, लेकिन सवाल जहाँ का तहाँ फिर रह जाते हैं। आखिर किस गाड़ी ने इनको ठोकर मारी जिससे इनकी मृत्यु हुई और अभी तक वो गाड़ी कहाँ है इसका पता भी लगाया नहीं जा चुका है। और पुलिस अब जाकर यहाँ पर पहुँची है और अब जाकर यहाँ पर छानबीन करना शुरू की है। अभी तो सिर्फ परिवारीय जनों से बातचीत की जा रही है, आगे प्रक्रिया की जा रही है, बॉडी को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। ऐसी कई मौतें इस काशीराम कॉलोनी में पहले भी हो चुकी हैं, कई घटनाएं हो चुकी हैं जिन पर अभी तक खुलासे बाकी हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर मौजूद कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात। क्या नाम है आपका? रवि सिंह। रवि सिंह जी, ये आपके कौन थे? ये सामने रहते थे, अंकल थे। अंकल थे। कैसे क्या ये घटना हुई, क्या जानकारी हुई? यहाँ पे मुंडन संस्कार था, मुंडन था इनके घर पे, तो आए थे दावत में। फिर उसके बाद 11 बजे निकले होंगे तो एक बेकाबू कार कम से कम 110 या 120 की स्पीड में आई होगी और पीछे से इनको टक्कर मार दी। तो उसके बाद इनको लेके जाया गया लोग बंधु हॉस्पिटल, वहाँ पे एक्सरा कराया गया। वहाँ पे उसके बाद इनकी डेथ हो गई और इनकी माता जी थी, उनकी भी हालत बहुत गंभीर है। हाँ, इनकी पत्नी बहुत ज़्यादा ही हालत गंभीर है, तो ट्रामा सेंटर में भर्ती है। उनका भी कोई बचने का उपाय नहीं है अभी। अब फैमिली का क्या होगा? इनकी फैमिली में बच्चे हैं और लड़की की शादी होने वाली थी। ऐसे में क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रशासन क्या कोई मदद करने के लिए आया या नहीं? प्रशासन अभी कोई नहीं आया। नहीं, अभी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर 2 पुलिस वाले आए हुए हैं। सिर्फ कार्रवाई के नाम पे 2 पुलिस वाले आए, बस। अभी कोई प्रशासन नहीं है। अच्छा, एक सवाल और उठता है कि जब रात में एक्सीडेंट हुआ, हॉस्पिटल में मृत्यु हुई, तो हॉस्पिटल से घर कैसे भेज दिया गया बिना पीएम के? अब वो तो यही लोग बता सकते, क्योंकि हम तो थे नहीं वहाँ पे। पुलिस वाले भेजे थे? हाँ, पुलिस वाले आए थे, यहाँ छोड़ के गए हैं। ये काशीराम कॉलोनी है, यहाँ पर आए दिन कई न कई घटनाएं हुआ करती हैं। मैं खुद आ चुका हूँ कई घटनाओं में। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले हुआ है यहीं पे गोली कांड हुआ था। नहीं, गोली कांड भी हुआ है। एक बच्चे के ऊपर उसने वो चढ़ा दिया था, डाला,
अभी कितने साल का बच्चा था, 10-12 साल का था ना, 13 साल का बच्चा था, उसके ऊपर डाला चढ़ा गया था, उसकी बहुत भीषण मृत्यु हुई थी। क्या मांग करते हैं कि यहाँ पर आए दिन सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता रहता, तेज रफ्तार गाड़ियाँ चलती रहती हैं, क्या आप प्रशासन से मांग करते हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? चौकी एक होनी चाहिए, पुलिस चौकी होनी चाहिए यहाँ पे। यानी चौकी होने का मतलब है कि सुरक्षा बढ़ जाएगी। बिल्कुल बढ़ेगी। लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ? आबादी तो काफ़ी है, 4000 से प्लस ही होगी, माइनस नहीं होगी। लेकिन घटनाएं आए दिन कोई ना कोई होती रहती हैं और यहाँ की जो स्थानीय पुलिस चौकी यानी हंसखेड़ा चौकी लगती है, उसका रिस्पांस कोई बिल्कुल बेकार, बिल्कुल घटिया, एकदम घटिया। हाँ, सुनवाई कोई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। आप उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात सुन रहे हैं, जहाँ पर पुलिस कमिश्नरेट है, जनता खुद बता रही कि कोई सुनवाई नहीं होती। आप सही बता रहे हैं? बिल्कुल, और क्या, और लोगों से पता कर लीजिए। क्यों दादा, कैसा रवैया है? खराब है, खराब है, बिल्कुल आप खराब। लोग सुरक्षित नहीं महसूस नहीं। करते हैं? क्यों भैया? कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। मजबूत है नहीं? बिल्कुल नहीं। योगी जी तो लगातार दावे कर रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था सबसे बढ़िया है। वो दावे कर रहे हैं पर होते नहीं। हकीकत में क्या है? इस क्षेत्र में वो लागू नहीं होता है। नहीं लागू। हाँ, अनदर क्षेत्रों में लागू होता है, यहाँ नहीं होता। आप अलग अलग लोगों से पूछेंगे, क्या नाम है आपका? हमारा आशीष नाम है सर। कैसा आपको सुरक्षित एरिया लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता सर। पुलिस सुरक्षा नहीं देती है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं देती। यहाँ कांड हो जाता है, पुलिस आती 2 घंटे बाद आती, 3 घंटे बाद, ये मामला सिमट जाता हो क्या? हो जाता है 2 घंटे बाद। अरे पत्रकार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलिक मोहम्मद है और जैसे न्यूज़ चैनल से हैं आप? हाँ, मैं राजधानी प्रेस क्लब से विधानसभा मीडिया प्रभारी भी हूँ। यहाँ की घटनाएं ऐसी हैं कि जैसे सबसे पहले मैं आपको सच की आवाज़, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके कैमरामैन को। लगातार आप लोग दबे कुचले की आवाज़ें जो है उच्च अधिकारी प्रशासन तक पहुँचाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। सबसे बड़ा सवाल है सर कि काशीराम कॉलोनी जो वार्ड बना हुआ है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो पार्षद हैं, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा। जल कल्याण सिंह वार्ड। हाँ, कल्याण सिंह वार्ड है, यहाँ पर विकास नहीं हो रहा। जब पानी गिरता है तो लोगों को इतना तैर के जाना पड़ता है, लगता है कि जो है बहिया आ गई है और बाढ़ आ गई है। दूसरे नंबर पर इससे में पूर्व में घटित घटना यहाँ पर घटी और वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन दबाने में लगा रहा। और यहाँ पर रात की 11 बजे की घटना है, इन्होंने 112 पे सूचना दी, एम्बुलेंस को सूचना दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है सर, क्योंकि पत्रकार के साथ साथ में होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि आम जनता की आवाज़ हम लोग बनकर प्रशासन तक पहुंचाने का काम करें। अभी पुलिस ने सुना है कि जब आप आए हैं, जब हम आए हैं और भी पत्रकार साथी हमारे आए हैं, जब सुना है तब पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करना चालू कर दिया है। इसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर रोड बना दी गई। सबसे पहले ब्रेकर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकर नहीं बनाया गया, विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे सर गरीब लोग रहते हैं। और तीसरे नंबर पर सवाल ये है सर, क्योंकि आंखों पर आंसू मेरे आ गए। आज इस बेटी अकेली हो गई, उनके बाप दुनिया से सर चले गए और बच्चे उनके छोटे छोटे सर 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। आखिर में 2-3 महीने बाद उनकी सर शादी है और शादी आखिर में बताइए, जो बाप ने ख्वाब देखा था अपनी बेटी को हाथ पर मेहंदी लगाने को, विदा करने को, आज वो बाप दुनिया में नहीं है। माँ जो है कोमे में चली गई हैं, माँ मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। तो मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से काशीराम कॉलोनी में अत्याचार उत्पीड़न होता है कि गरीब लोग, लगता है कि ये आतंकवादी हैं, वोट देते हैं। जब वोट का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये गरीब आवासीय योजना के तहत यहाँ पर गरीबों की आबादी है। जहन में एक सवाल उठता है कि आप गरीब होना उत्तर प्रदेश में गुनाह है। सर, गरीब होना गुनाह अगर नहीं होता सर, अभी आपका कैमरा घूमेगा, यहाँ पर देखेंगे कितनी जल भराव की समस्या है। गरीब अगर होना अपराध ना होता सर, रात को 11 बजे तक घटित घटना है। यहाँ पर पुलिस, जब पत्रकार और सब यहाँ पर आए हुए हैं, तभी जाकर पुलिस प्रशासन और तमाम जगह हमने फ़ोन भी मिलाया। यहाँ पर जब आए तब पुलिस प्रशासन आई, तब उसके बाद मुकदमा पंजीकृत गया। अभी तक डेड बॉडी रखी। अगर किसी उच्च अधिकारी या किसी बड़े नेता का अगर यहाँ पर होता एक्सीडेंट, तो यहाँ पर ACP साहब और DCP साहब और यहाँ SDM साहब, तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पर कुर्सी डालकर बैठे होते और इस बेटी को न्याय दिलाने में आगे बढ़कर न्याय सभी लोग देते। कहते कि जो है, अब बताइए 3 महीना के बाद इसकी शादी है, कौन शादी करेगा सर, और कौन पैसे देगा, कौन कैसे क्या व्यवस्थाएं करेगा। बस यही कहना है साथ साथ में हमारा। बस इसके लिए धन्यवाद सर। बहुत आंखों में आंसू हैं, हम कुछ बोल नहीं। बड़ा सवाल उठता हुआ कि क्या गरीबी एक गुनाह है? उसका जीता जागता सबूत काशीराम कॉलोनी सदरौना में आप देख सकते हैं कि एक गरीब की मृत्यु होती है रात में और उसकी बॉडी अभी तक दरवाजे पर है। क्या राजधानी लखनऊ में इसी तरीके से न्याय मिलता है? क्या उत्तर प्रदेश के मुखिया
बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ बढ़िया है, तो क्या न्याय व्यवस्था इतनी अच्छी है कि रात में 11 बजे एक्सीडेंट होता है और 12 घंटे बाद 11 बजे दिन तक शव यहीं पर है? ऐसा किस जगह पर लिखा हुआ है? यही अगर वास्तव में किसी नेता के साथ होता, किसी बड़े अधिकारी के साथ होता, तो क्या वास्तव में अभी तक इसी तरीके की लापरवाही हो रही होती? ये वास्तव में ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में गरीब होना एक सबसे बड़ा गुनाह है। खैर, जो भी है, प्रशासन से मेरी यही अपील है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय अवश्य दिया जाए, क्योंकि जिनकी डेथ हुई है उनके 4 बच्चे हैं और एक बेटी है जिसकी शादी 2 से 3 महीने में होने वाली थी। इस परिवार का कोई सहारा नहीं। उसकी माँ ज़िंदगी और मौत के बीच ट्रॉमा सेंटर में लड़ रही है। कैसे गुजारा होगा इस परिवार का? कैसे उस बेटी के हाथ पीले होंगे जिसके पिता ने बड़े अरमानों से सपना देखा था? लेकिन फिर भी प्रशासन से एक यही गुजारिश है कि इनके पिता को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन उन बच्चों के आंसू ज़रूर पोंछे जा सकते हैं प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिनके आगे पीछे अब कोई नहीं रहा। उम्मीद करते हैं कि मेरी आवाज़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक ज़रूर पहुँचे और वो इस पर त्वरित कार्रवाई कर इस परिवार को न्याय देने की कृपा करें। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़, वेब न्यूज़।